अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मैं पहले देखूंगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं, एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू कैन कंसिडर इट एज अ कलेक्टिव साइन। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ जब भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं। सो मेरा इंट्यूशंस कह रहा है कि आपको कुछ जानना है आपके पर्सन के बारे में। ओके, लेट्स जंप इनटू दैट। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, मैं आपके पर्सन के माइंडसेट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, क्यों एस ऑफ शॉर्ट्स? 5 ऑफ wands। ओके, एनी क्लू? ओके, द हेरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, लाइक उनके मन में आपको लेके मिक्स्ड बैग फीलिंग्स है। लाइक कुछ ऐसे काम है जो वो आपको पसंद नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक इनर कन्फ्लिक्ट में है। लाइक वो आपको बताना कुछ चाहते हैं, बता नहीं पा रहे। एक्चुअल में आप दोनों के प्यार करने का तरीका अलग है, बट दोनों ही सेम सोर्सेस से आए हो। लाइक इट्स लाइक आप दोनों ओल्ड स्कूल पर्सन हो। लाइक दोनों का तरीका अलग है, फिक्स्ड पर्सन हो, दोनों ही दोनों को प्यार करते हो, बट इट जस्ट लाइक दैट कि एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे करते हैं ये बात नहीं जानते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को प्यार नहीं करते हो, ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके पर्सन भी आपको प्यार नहीं करते। इन द सेम ग्राउंड आप उन्हीं के बात सुनते हो, उन्हीं को मानते हो, एंड अल्टीमेटली वो जो कहते हैं वही करते हो। सो बेसिकली इट्स दैट कि आप लोग प्यार करते हो, साइमल्टेनियसली एक दूसरे से लड़ भी रहे हो, और काइंड ऑफ आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लड़ रहे हो। नाउ द हेरोफेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि फैमिली का बात सुननी चाहिए सो प्लीज सुनिए, या फिर किसी बुजुर्ग पर्सन से एडवाइस मांगिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशंस में ना आप मच्योर एडल्ट की तरह डिसीजंस ले। इट्स लाइक कि आपको पता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। आपको पता है कि कैसे आप लाइफ में डिसीजंस लिए हो, बट फिर भी आई थिंक इस सिचुएशंस में आपके पर्सन को शायद आपको मान के चलना होगा। लाइक ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए बेटर है, आपके पर्सन बेटर ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, बट इट जस्ट लाइक कि आप उस हेल्दी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस पर्सन को सुनेंगे या फिर इस पर्सन जो कह रहा है उसको विश्वास करेंगे तो काइंड ऑफ बेनिफिट आपका होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके जैसे नहीं सोचते हैं, बट आप दोनों की किस्मत एक साथ में लिखा है। देयर विल बी अ मैरिज और देयर विल बी अ हायर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो और हर वक्त बात आपको चुभता है उनके पास्ट मैरिज को लेके, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास्ट को अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए हो, आपके पास्ट को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं किए है। आप दोनों ही दोनों तरीके से सही हो, बट एक दूसरे को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। किसी ना किसी को मानना है, किसी ना किसी को चुप रहना है, किसी ना किसी को दूसरे पर्सन को बोलने देना है। सो आपके पर्सन कंप्लेन कर रहे हैं, सुन रहे हैं कम, और आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअली बात करके चीज़ों को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे अगर फैमिली इन्वॉल्व होना चाहते हो तो फैमिली को इन्वॉल्व करो, किसी दोस्त के पास जा सकते हो, किसी थेरेपिस्ट के पास जाके बात कर सकते हो, बट यू जस्ट नीड टू बी मच्योर, एंड आपके पर्सन को भी मच्योरली बात करनी है। ओके, फैमिली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ट्रेडिशंस को आप फॉलो करोगे
उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लाइक हर एक का एक मतलब हर एक लाइफ का एक मर्यादा होता है। ओके, आप उस मर्यादा को तोड़ के कुछ नहीं कर सकते हो। लाइक अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ना यू कांट ब्रेक योर ओन रूल। ओके, सो यहाँ पे हाँ, शायद हो सकता है कि रूल्स की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से शायद समाज में आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो, या फिर ऐसा है कि आप फैमिली के सामने ये सब बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो बट फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बट आई थिंक इसको आपको एज एन ऑब्स्टिकल्स नहीं, रेदर एज एन यूनिकनेस देखना है। लाइक ऐसा है कि रेस्ट्रिक्शंस है तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके और ज्यादा फोकस करना होगा कि इस सब चीज में से भी आप लोग कैसे खुद एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, ना कि आप लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहोगे। नो, लाइक यू नीड टू एंड दैट इनर कन्फ्लिक्ट्स। लाइक आपको अपनी तरफ से कन्फ्लिक्ट्स एंड करना है और आपके पर्सन भी कन्फ्लिक्ट्स एंड करेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकते हैं। 7 ऑफ वंस। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बात नहीं करेंगे या फिर चुपचाप रहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन कुछ बात करने के मूड में हैं। सो लाइक ऐसा है कि उनको स्पेस चाहिए तो वो साइलेंट रहेंगे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इस टाइम पे काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन आपके साथ बात ना करके भी इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। लाइक ऐसा है कि आप लोग बात कम कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहां पे आपको डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है। ओके, आई थिंक आपके पर्सन आपको थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिखा सकते हैं। ओके, लाइक एज इफ ऐसा हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो आपको बोल सकते हैं कि नहीं, प्यार का कोई उम्मीद नहीं है, प्यार एक्सपेक्ट मत करो, प्यार के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट एनीथिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों का झगड़ा एक डिफरेंट लेवल पे बढ़ चुका है और आपके पर्सन इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं होना चाहते। थैंक गॉड द 10 ऑफ पेंटिकल्स बचा रहे हैं आप दोनों को बार बार। आई फील लाइक आई फील के इस रिलेशनशिप को समय की बहुत जरूरत है। ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ सकता है, बट इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है। एक जस्ट लाइक के दोनों ही सही बोलते हो, आपका भी फीलिंग्स हर्ट होता है और वो भी जब भी आपके करीब आते हैं तो उनको भी लगता है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में आपको देखना है। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं और ना ही ब्रेकअप करेंगे। इट जस्ट लाइक इट जस्ट दैट कि वो मिनिमम कुछ समय के बाद आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक टेम्पररी फाइट होने वाला है और उस फाइट के बाद आप लोग मिलने वाले हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। चैरियट। ओके, देखिए एक चीज आपको समझना है कि हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और हर एक पर्सन एक सोल पथ को फॉलो करते हैं और अपनी नजर में सभी लोग सही होते हैं। द चैरियट मीन्स के यू बोथ नीड टू ओवरकम योर पर्सनल इशू। लाइक आपके जो भी पर्सनल इशू है इसको आप खुद ओवरकम करो। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन के समवन वुड ऑटोमेटिकली कम टू यू एंड रेस्क्यू यू। सो कोई आके आपको रेस्क्यू नहीं करने वाले। बी रिस्पॉन्सिबल, यू नीड टू टेक सम एक्शंस। ओके, अगर आपको चाहिए इस रिलेशनशिप को फिक्स करना है, अगर आपको इस पर्सन चाहिए तो इस पर्सन के साथ एडजस्ट करना होगा। ओके, उसके बाद है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं
चेंजेस आर ऑन द होराइजन, एक दूसरे के रोल को चेंज करो। लाइक ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के कन्वर्सेशंस के टाइप को चेंज करेंगे, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हो, उस टाइमिंग को चेंज करके अगर आप लोग मीट करने के लिए प्लान बनाएंगे, या फिर आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, या फिर टाइम चेंज करेंगे, बात करने का तरीका चेंज करेंगे, तो ये रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है यू बोथ डिजर्व अ चांस, और यू नो और सेकेंड चांस आप देंगे एक दूसरे को। द टू ऑफ शोर्ड, आई थिंक आप स्टक हो, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। लाइक ऐसा मुझे लगता है कि आप अपने सोलमेट के साथ हो, और ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर आप अपने फ्यूचर पर्सन के साथ हो, ओके, बट आप खुश नहीं हो। आपके मन में डाउट है, आपको अभी भी लगता है कि देयर माइट बी समवन न्यू, बट कहीं ना कहीं आपको पकड़ के चलना होगा कि देखो भाई बहुत दिन हो गया है, या फिर आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसे है कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, या फिर एक दूसरे को कट ऑफ करना इम्पॉसिबल है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई आप इतना नर्वस मत हो जाओ, इट जस्ट अ फाइट, और आप आखिर में आप दोनों एक ही साथ मिल रहे हो, बट इट जस्ट दैट कि आप लोग वहीं के वहीं रह रहे हो। सो अगर आप दोनों को सच में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, तो एक दूसरे के बारे में सोच के टाइम बर्बाद मत करो, रैदर खुद के अंदर चेंजेस लेके आओ। एंड द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स के कुछ नतीजे पे आप लोग नहीं पहुंच सकते हो, लाइक कोई भी डिसीजंस आप नहीं ले सकते हो, यू आर इन द क्रॉस रोड, बोथ ऑफ यू आर इन द क्रॉस रोड, और इस टाइम पे यू नो यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, ओके। लाइक यहाँ पे कहावत है कि ये सिचुएशंस चेंज हो जाएगा, शायद एक टेम्पररी कोल्ड फाइट हो रहा है, या फिर बात नहीं कर रहे आपके पर्सन, या कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकती है, ये कलेक्टिव है, ओके। तो बात नहीं कर रहे आपके पर्सन, या फिर मान लीजिए बात कर रहे, सभी सही है, बट आपका मन में कुछ है कि that person is feeling not well, or that person is showing me a cold shoulder, that person is not talking to me usually, like not in a usual way. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पर्सन के ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है, या फिर आपके पर्सन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, और अगर आप आपके पर्सन को अपने तरीके से छोड़ देंगे, लाइक उनको स्पेस देंगे, और एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ एक टाइम के बाद वो खुद आके आपके साथ बात करेंगे, सो दैट वुड बी अ गुड आइडिया। बट यहाँ पे अगर आप उनको पोक करेंगे, या फिर अगर आप उनके सामने आके जस्टिफिकेशंस मांगेंगे, या फिर आप उनको चार्ज करेंगे, सो वहाँ पे सेम होगा कि कुछ दिन बाद बंद रहेगा, एंड देन इवेंचुअली आप लोग एक साथ बात करेंगे। सो यहाँ पे सिचुएशंस खत्म नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रहा है, ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि एक दूसरे के साथ आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट पे बंधे हुए हो, एंड ये कभी खत्म नहीं होगा। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लाइक इट्स अ ऑन गोइंग फाइट। लाइक ये सिचुएशंस 2 साल बाद भी सेम रहेगा, 2 साल पहले भी सेम था। मुझे ऐसा लगता है कि यही आपके फ्यूचर पर्सन है, एंड आपको लेसन लर्न करना है। और लेसन लर्निंग क्या है कि इस डिफिकल्ट पर्सन के साथ रह के खुद के सोल पर्पस को पूरा करना, दूसरों को मदद करना, एंड इस डिफिकल्ट पर्सन के साथ मिलके एक बहुत ग्रेटर यूनियन बनाना। इट जस्ट लाइक कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और काइंड ऑफ आप कोई मतलब इस कनेक्शंस को छोड़ के भी आप किसी को चूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक हैबिट है, एक अटैचमेंट है, इतना आसान नहीं है ये सब करना आपके लिए। तो इट्स जस्ट लाइक कि वो सब छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, बाहर की तरफ मत देखो, रादर इनर वर्क स्टार्ट करो। क्रॉस रोड में आप हो, और बहुत जल्दी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि कुछ परमानेंट डिसीजंस मत लो इस सिचुएशंस में, जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, ओके। अगर आप डिसीजंस लोगे तो वो डिसीजंस अल्टीमेटली रॉन्ग होगा। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को छोड़ के आप किसी दूसरे पर्सन के पास चले जाएंगे, इवेंचुअली आपको लौट के इसी के पास आना होगा। सो बेटर यही होगा कि आप चुपचाप रहो, इस पर्सन को जो करना है करने दो, एंड इवेंचुअली ये पर्सन आप ही के पास आके लौटेंगे। बट अपने एटीट्यूड के साथ चलिए, बिकॉज क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब देखो आप भी हर्ट हुए हो, और या फिर आपका भी तकलीफ हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो इट्स जस्ट दैट कि आप इमोशनली इसके बारे में सोचते हो, इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट ये बात आप उसको नहीं कह सकते हो, उसको समझना है अपने आप।
और आपको वो वक्त देना है उनको। लाइक आप उनके बारे में सोचते हो, ये टैरो रीडिंग देखते हो या फिर उनके बारे में मैनिफेस्ट करते हो, ये सब चीज़ उनको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो इंक्लूसिव नेस है, या फिर मान लीजिए ये जो स्पेशल फीलिंग्स है ना, इसको अगर आप छुपा के रखोगे तो आप उनके सामने एक 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 इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव एंड बहुत ही यूनिक पर्सन में बदल जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करेंगे ना ये सब डीप फीलिंग्स को, उतना ज़्यादा वो पर्सन आपको पढ़ पाएंगे। सो इट्स अ हाई टाइम टू कीप योर फीलिंग्स विद इन योर हार्ट, बी इंक्लूसिव अ बिट एंड ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। याद रखिए एक चीज़ कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो पॉजिटिव जगह है, आपको बढ़िया आउटकम मिलेंगे। यस, प्रेजेंटली आपके पर्सन थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं या फिर बात ही नहीं कर सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, बट ये कहीं पे नहीं जाने वाले। दैट्स इट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति हील माई रिलेशनशिप, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय, टेक केयर एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।